पानी चल रहा है, पानी का बोतल निकाल के फेंक दिया। किसी के घर में 4 बहुएँ हैं, चारों बहू का जेवर ले लिया, 20 लाख रुपया ले लिया और 40 लाख करीब माने ज़मीन के कागज़ और फिक्स डिपॉज़िट तमाम लोगों के घर में लूट-खसोट जैसे कोई डकैत आता हो, उस तरह से लूट-खसोट किया है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि लोकल प्रशासन जो है, वो उसका काफ़ी दोष है इसमें। उन लोगों ने गुंडा को गुंडागर्दी करने के लिए छूट दे रखा। तांडव मतलब यहाँ पर तांडव हुआ है। पूरे 4 घंटा यहाँ पर तांडव हुआ है और 4 घंटा में कोई प्रशासन आकर के जो है कि रोकने का काम नहीं किया है। और ये घटना मतलब साधारण घटना नहीं है, वो उच्च स्तरीय साजिश के तहत मतलब लग रहा है कि यहाँ के जो एमएलए हैं उनका भी कॉल डिटेल, उनके भाई का कॉल डिटेल और जो यहाँ के सांसद हैं उनका भी कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए, तब जाकर के सही। पहले भी हम आए थे, जो घटना घटी थी रूपा का जो मर्डर हुआ था, उसमें हम लोग आए थे। हमारी पार्टी और हमारा पार्टी के तमाम लीडर लोग आए थे, कमेटी के साथ हम लोग आए थे। जो हम लोगों ने घटना में देखा उसकी विशिष्ट जानकारी हमने अपने शीर्ष नेताओं को भेजने का काम किया था। लेकिन आज दिन के 1:30-2 बजे हमको खबर लगी कि यहाँ पर जो है एक पहला जो घर है राजेंद्र राय जी का, जो पूर्व पैक्स के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर हमला हुआ है। तो मैंने एसएसपी साहब को फ़ोन किया और डीएसपी को भी फ़ोन किया। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि शंकर जी ने डीएसपी साहब को 9 साढ़े 9 में ही फ़ोन किया था कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो सकती है, बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं। हम लोगों ने पहले से ऐसा नहीं सोच रखा था और हम लोग के अंदर कोई ऐसी बातें नहीं हैं। हम लोग पीड़िता परिवार के साथ हैं, आज भी हम पीड़िता परिवार के साथ हैं। लेकिन जो गुंडागर्दी लोग करवा रहे हैं, एसपी साहब को हमने कहा भी है, कल मिलूँगा, कल मिल के उनसे हम विस्तृत बात करूँगा कि इसके घटना के पीछे जो लोग हैं, सिर्फ जो अभी पकड़ाए हैं उन्हीं को नहीं, घटना के पीछे जो लोग शख्सियत हैं उन पर कानूनी कार्रवाई कैसे हो, इसके लिए। चूँकि अभी हमने देखा है किसी को पानी चढ़ रहा है, पानी का बोतल निकाल के फेंक दिया। किसी के घर में 4 बहुएँ हैं, चारों बहू का जेवर ले लिया, 20 लाख रुपया ले लिया और 40 लाख करीब माने ज़मीन के कागज़ और फिक्स डिपॉज़िट तमाम लोगों के घर में लूट-खसोट जैसे कोई डकैत आता हो, उस तरह से लूट-खसोट किया है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि लोकल प्रशासन जो है, वो उसका काफ़ी दोष है इसमें। उन लोगों ने गुंडा को गुंडागर्दी करने के लिए छूट दे रखा था, इसलिए ऐसा हुआ है। बावजूद उसके इन लोगों से हमने मिलके संवेदना जरूर व्यक्त किया है, लेकिन इन लोगों को संयम बरतने के लिए हमने कहा है कि आप संयम बरतिए और प्रशासन के स्तर पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम इस पीड़िता के साथ भी हम खड़े हैं। क्योंकि हम 35 से 40 घर का तो हमने देखा है। किसी के घर में शादी की थी तैयारी, उसके लिए जेवर जेवरात रखा हुआ है, पूरा लूट लिया। किसी के लैपटॉप को लूट के ले गया, किसी को मोटरसाइकिल को ठुआ कर दिया, किसी के जेसीबी को ठुआ कर दिया, किसी की गाड़ी 4 चक्का है उसको ठुआ कर दिया। मतलब एकदम जैसे पुलिस विभाग ने इसको छूट दे रखा था कि जाओ और तुम जैसे करो कर लो, उस हिसाब से हुआ है। इसलिए हम वरीय पुलिस पदाधिकारी से मांग करते हैं कि जो आपके नीचे वाले जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन लोगों पर कार्रवाई किया जाए। बहुजन समाज के नेता लगातार एक सवाल कर रहे थे कि यहाँ पे यादवों का आतंक आज क्या देखने को मिला है? पहले भी यादवों का आतंक नहीं था, बहुजन समाज वाले को ये पता चलना चाहिए, पहले से पता उनको होना चाहिए कि अगर हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी अगर नहीं होते तो ये लोग आज नेतागिरी लोग नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग बहुजन के भी साथ है, बहुजन भी हमारे साथ है, लेकिन बहुजन के रूप में कुछ गुंडे तब के लोग उसमें घुस गए थे। माने पूरा बहुजन हमारे खिलाफ है सो नहीं है, उसमें कुछ लोग माने भीम आर्मी का गमछा ओढ़ के और जो लोकल जो लीडर हैं, जो विधायक हैं, चाहे एमपी हैं, इन लोगों के द्वारा प्रायोजित योजना ये सब है, जैसा हमको लग रहा है। घटना की जानकारी मिली है, गोपालपुर गांव में हम लोग आए हैं, साथ में जिला अध्यक्ष हैं और भी कई साथी आए हैं और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये तांडव लोगों ने मचाया है। 30 से 35 घर में लूटपाट किया गया है और लूटपाट किया गया है, जिसमें काफ़ी
मतलब सबसे ज़्यादा क्षति जो हम लोगों को देखने को मिला कि राजेंद्र राय जी जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनके घर से करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी गई है। और किसी के घर में शादी की तैयारी थी तो उनके घर में भी मतलब जेवरात वगैरह था, पैसा वगैरह शादी के लिए लोगों ने रखा था, वो सब भी पैसे लूट लिया है, गेहूं लूट लिया है। मतलब इस तरह का तांडव मतलब यहाँ पर तांडव हुआ है। पूरे 4 घंटा यहाँ पर तांडव हुआ है और 4 घंटा में कोई प्रशासन आकर के जो है कि रोकने का काम नहीं किया है। और ये घटना मतलब साधारण घटना नहीं है, वह उच्च स्तरीय साजिश के तहत मतलब लग रहा है कि यहाँ के जो एमएलए हैं उनका भी कॉल डिटेल, उनके भाई का कॉल डिटेल और जो यहाँ के सांसद हैं उनका भी कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए, तब जाकर के सही जो है कि एक सवाल जो लगातार बहुजन के नेता कर रहे थे कि यहाँ पे यादवों का ठीक है उधर कर ले उधर। अच्छा, तो आप लोग पत्रकार लोग हैं, कहाँ यादव का आतंक है सो तो बताइए। अरे जो बहुजन जो बोल रहे थे तो ये यादवों का ही देन है, आदरणीय लालू यादव जी का देन है जो खड़ा होकर के चल रहे हैं, चप्पल पहन के घूम रहे हैं। तो वो बहुजन जो सवाल कर रहे हैं कि यादव का आतंक नहीं है, वो एक्चुअली में भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं जो पट्टा पहना करके जो है कि इर्द गिर्द से जो भाजपा के जो लोग हैं यहाँ एमएलए हैं वो लोग जो है भेजने का काम कर रहे हैं। ये है यादव तो रक्षक होता है, यादव तो लोगों को रक्षा करता है। और हम लोग पीड़िता के साथ हमेशा हम लोगों ने स्टेटमेंट दे रखा है और हमेशा पीड़िता के साथ हम लोग खड़े हैं। अब उस पीड़िता के साथ खड़े थे और अब आगे इन लोगों के साथ हुआ, इन लोगों के साथ भी हम खड़ा रहेंगे। यही